यूपी में अपने ही बढ़ा रहे बीजेपी की टेंशन। अखिलेश यादव के साथ आए बीजेपी की केंद्रीय मंत्री। बीजेपी नेता भी अखिलेश के साथ आने को आतुर। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश पड़े भारी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी हो रहा है। पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार की तर्ज पर यूपी में जातिगत जनगणना कराने की मांग की, लेकिन अब दूसरी तरफ उन्हें ओम प्रकाश राजभर के बाद बीजेपी के सहयोगियों का भी साथ मिलने लगा है। दरअसल जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से सवाल किया तो उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं कितनों के पास पहुंच रही हैं, कितनों के पास पहुंचना भी बाकी है। इस पूरी प्लानिंग को बनाने के लिए सरकार के पास आधिकारिक आंकड़े होने चाहिए। ये बयान उन्होंने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को विरोधियों का साथ मिला है। आपको बता दें, इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई मौकों पर जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर चुके हैं। तब उन्होंने कहा था, इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हूं, न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इस विषय पर विपक्ष में है। हालांकि इससे पहले यूपी के बीते विधानसभा सत्र के दौरान जातिगत जनगणना की मांग करने को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया था। तब शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना भी दिया था। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सीधा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि बीजेपी कभी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं रही है और मुझे नहीं लगता कि जातिगत जनगणना बीजेपी करा पाएगी। उन्होंने बीजेपी में शामिल तमाम उन नेताओं से गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराकर अपना हक मांगिए, क्यों सत्ता पक्ष में कुर्सी के चक्कर में आप जातिगत जनगणना को रोक रहे हैं। आपको ये बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव का एक समय पर समर्थन किया था। आपको याद होगा, विधानसभा का सत्र चल रहा था। चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके थे। चाचा शिवपाल ने ऐसा डंका बजाया कि विधानसभा में हंगामा मच गया। दरअसल आपको बता दें, जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने जो रणनीति सेट की थी उसको पूरा करने के लिए चाचा शिवपाल ने अपने हाथों में जिम्मेदारी ली थी। लेकिन फिर क्या था, चाचा शिवपाल विधानसभा पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे। वो तस्वीरें आपको याद ही होंगी कि किस तरीके से विधानसभा में चाचा शिवपाल यादव ने हंगामा किया था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने चाचा शिवपाल का पूरा साथ दिया। अब ओम प्रकाश राजभर के बाद बीजेपी के सहयोगियों का भी साथ मिलने लगा है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी की कद्दावर सहयोगी और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितने लोगों के पास पहुंच रही हैं और कितने लोगों के पास पहुंच चुकी हैं और कितने लोगों के पास पहुंचना बाकी है। इसी प्लानिंग के तहत सरकार के पास एक आंकड़े होने चाहिए। यानी इस बयान का सीधा साफ ये है कि सरकार जातिगत जनगणना कराए और जातिगत जनगणना के आंकड़े के अनुसार सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाई जाए। आपको बता दें, इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की कद्दावर सहयोगी और बीजेपी की एक तरफ मजबूत केंद्र में मंत्री माने जाने वाली अनुप्रिया पटेल का यह बयान कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी चाहे तो पल भर में जातिगत जनगणना करा सकती है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। वहीं इस मांग को अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब अखिलेश यादव ने एक ऐसा मुद्दा पकड़ा जिसमें बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो इसका उत्तर क्या दे, क्योंकि बीजेपी इसका उत्तर देने में असमर्थ है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी दोबारा बीजेपी की सरकार बनी है। वहीं अखिलेश यादव ने सीधा ऐलान कर दिया कि अगर जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई तो वह गली गली जाकर सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। आपको बता दें, लगातार अखिलेश यादव जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हावी होते रहे हैं और अब अखिलेश यादव ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी सदमे में जा रही है। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।